फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है सुबह का 11:30। तो और ये वीडियो मैं आज ही अपलोड, मैं सोचती हूँ रोज़ का रोज़ ब्लॉगिंग करूँ और रोज़ ही उसी दिन अपलोड कर दूँ। तो इतना ज़्यादा शोर हो रहा है ना कि अब मन नहीं कर रहा है ब्लॉगिंग करने का। आसपास इतना ज़्यादा खट खुट ड्रिल मशीन से ड्रिल करना, दिमाग चकरा गया है। और यहाँ पे इनको खेलने के लिए लकड़ी है, पलटा है, यही सब चाहिए। तो कल इतना ज़्यादा मस्ती कर लिया था बाबू कि इसको थोड़ा फीवर चढ़ गया था। वायरल भी हो सकता है। रात में इसको 2 बार मेरे को मेडिसिन देना पड़ा, तभी जाके अभी अच्छा हुआ है। बाबू अभी अच्छा है। आज मैंने इसको नहलाया नहीं था। ये तो बाहर हो रहा था बहुत ज़्यादा शोर, तो हम आ गए हैं अभी अंदर। पीछे कान्हा जी हैं। ये कान्हा जी की जो तस्वीर है ना, ये कान्हा जी की तस्वीर हम लोगों को इतनी अच्छी लगी थी। कैलेंडर पहले इनको ऑफिस में मिला था। ये पूरा जो चित्र है, कैलेंडर इनका मिला था। तो हम लोगों ने सोचा कि वो कैलेंडर को हम लोग मढ़वाएंगे। तो क्या हुआ, टंगे टंगे वो कैलेंडर फट गया था नीचे। तो हम लोग कैलेंडर को ले जाके जहाँ ये मढ़ाने का काम होता है उस दुकान पे गए। तो हम लोग बोले कि इसके एकदम डिक्टू ऐसा कोई कैलेंडर हो या ऐसा कोई फ़ोटो हो तो दिखाइए, हम लोगों को मढ़वाना है। और जब बाबू होने वाला था उसी के पहले, तो तब पता नहीं था कि मतलब अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई थी। लेकिन इनका बाल रूप जो है ना, ऐसे मुस्कुराने वाला हम लोगों को, और ऊपर इनका पगड़ी बहुत ही प्यारा लगा था। तो हम लोग दिखाए तो तुरंत ये वाला फ़ोटो दिखाया, बोला कि है हम लोगों के पास। तो ये हम लोगों ने फ़ोटो सेलेक्ट किया और उसके बाद से इसको बोला कि आप मढ़ दीजिए। तो ये हम लोगों ने मढ़वाया फ़ोटो लेके। हम लोगों को इतना अच्छे लगते हैं ये लड्डू गोपाल। इनका मुस्कान जो है ना बहुत ही प्यारा है। तो उसके इनको जब घर पे हम लाए ना कहीं हम लोग लड्डू गोपाल को मतलब ऐसे मन में होता था कि आप ही के जैसा छवि हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो ये जब आए घर पे, उसी के बाद से हमारा प्रेगनेंसी कंसीव हुआ, उसके बाद से बाबू हुआ। तो कभी इसको देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कान्हा जी का ही पूरा रूप है। बाबू no. पगड़ी वगड़ी पहना देंगे तो एकदम ऐसा ही रूप लगता है, तो अच्छा लगता है। तो ये हम लोग फ़ोटो हमेशा यहाँ पे सुबह में जब भी उठते हैं इनका चेहरा ज़रूर देखते हैं, तब जाके बाहर पी जाते हैं। तो अच्छा भगवान का अगर दर्शन हो जाए सुबह से, वो तो बहुत ही अच्छा है। और बोलते बोलते ना मेरा एकदम ऐसा सांस फूलने लगता है। ऐसा नहीं है, लगातार कंटिन्यू बोलने लगते हैं ना, इसलिए सांस लेते नहीं, अचानक सांस लेते हैं। तो हम बैठ गए अभी हॉल में। यहाँ पे ये खेल रहे हैं और कोई है कुछ है भी नहीं। आज कुछ इनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा पूरा ये ना आगे का लगभग बाल मेरा ना बहुत सफ़ेद हो गया। एक चीज़ मैं बोलूँगी आप लोगों को कि जिनका बाल वाइट नहीं है और जो शौक में मेहंदी लगाता है ना, वो बिल्कुल भी ना लगाए, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। हम 8-9 में पढ़ते थे तब से मैं मेहंदी लगा रही हूँ। शौक में लगाती थी, बाल पका नहीं था। लाल वाली मेहंदी पीस के लगाती थी, घर पे लाल वाली मेहंदी थी तो उसको तोड़ के उसका पत्ती और हम लोग पीस के लगाते थे। उसके बाद से कौन सा मेहंदी, मेरी एक फ्रेंड थी तो वो लगाती थी तो उसका बाल एकदम लाल लाल दिखे। तो हम पूछे कि कौन सा मेहंदी लगाई, तो बोली निशा मेहंदी है। तो मैं भी लगाना शुरू करी। और निशा मेहंदी इतना, जिसका बाल नहीं पका है वो निशा मेहंदी बिल्कुल भी ना लगाए, क्योंकि वो जो लगाने लगता है ना उसका बाल जल्दी पक जाता है। तो मेरा ये किनारे किनारे वाला बाल पूरा पक गया है एकदम, जो लाल लाल मेरा बाल दिखता है पूरा बाल पक गया है निशा मेहंदी लगाने से। तो कोई भी ना लगाए भैया, बिना बाल पके हुए मेहंदी तो कोई भी ना लगाए। मेरा ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ भैया, बहुत गंदा होता है, बाल जल्दी पक जाते हैं, बुढ़ापा दिखने लगता है। हमको कितने लोग आंटी आंटी कहते हैं और इसके पापा को भैया कहते हैं। हंसी आता है कि भाई अभी मेरे दिल में कुछ बातें आई तो मैंने सोचा आप लोगों के बीच में शेयर करती हूँ, क्योंकि मन में अगर कोई बात है ना, उसको शेयर करने से आपका मन बहुत हल्का होता है। तो मैं अपने मन की बात आप ही लोगों के बीच में रख रही हूँ कि मेरे मन में ऐसे ही आया कि कभी भी ना
अपने माँ बाप के प्यार को ठुकराना नहीं चाहिए। मतलब माँ बाप भले ही नमक रोटी खा रहे हैं तो आप माँ बाप के पास ही रह के अपना नमक रोटी ही उनके जो भी उनकी गरीबी है आप उसी गरीबी में भले जिएंगे लेकिन बहुत सुखी रहेंगे। आप किसी के पास जाओगे ना अपनी माँ बाप की गरीबी देख के और किसी के पास जाओगे कि सामने वाला मेरे को रख रहा है, सामने वाला मुझे पालेगा पोसेगा, तो कहीं ना कहीं आपको पाल पोस देगा, कहीं ना कहीं कर देगा, लेकिन उसका एहसान इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि आप जो उसके लिए करोगे वो कोई मायने नहीं रखेगा। आप अपने शरीर से जितना भी उसके लिए कर दोगे वो कभी मायने नहीं रखेगा, लेकिन उसका एहसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कभी भी अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहिए। ये मेरा मन की बात है और ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रही हूँ, ये सभी के लिए कह रही हूँ, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। क्योंकि जब एहसान ऊपर चढ़ता है ना तो उस एहसान के तले आप इतना दब जाते हो कि आपको गाली तक सुनना पड़ता है। और इतना घटिया गाली, इतना घटिया गाली कि जिसका कोई भी हिसाब नहीं। एक लेवल पार हो जाता है उस गाली का। तो कभी भी अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं कहीं भी जाना चाहिए, चाहे जो हो जाए। नमक रोटी खाएंगे अपने माँ बाप के पास रह के खाएंगे, यही है, ये दुनिया का दस्तूर है। मैं तो यही कहती हूँ चाहे वो जो हो। और माँ बाप को चाहिए कि माँ बाप भी अपने बच्चों को कहीं ना भेजे, क्योंकि ना लोगों को ये नहीं दिखेगा कि आप उसके लिए जान दे रहे हो, कि क्या कर रहे हो, आप उसके लिए मर रहे हो, लेकिन सामने वाला आपका गला जरूर रेत देगा। और इतना तकलीफ होगा अंदर से, इतना तकलीफ होगा कि आप घुट घुट के मरते रहोगे, मरते रहोगे, मरते रहोगे। कर ही क्या सकते हो? आपको अगर जलील ही कोई कर दे तो क्या कर सकते हो आप? मेरा तो ये मानना है ना, मैं तो ये विश्वास के साथ ना कि हम तो अपने मुंह से कुछ गलत नहीं ना बोले हैं, सामने वाला ना गलत बोल रहा है तो वो अपना मुंह गंदा कर रहा है, अपने मुंह में टट्टी खा के कह रहा है कि क्या कह रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि जो घटिया और गंदे लोग होते हैं ना उसको भगवान जरूर मतलब क्या कहते हैं, जरूर उसको सजा देता है। वो उस इंसान को ये नहीं होता है कि हाँ वो इंसान इतना खुश हो जाता है ना गाली वाली देके और आपको बुरा भला बोल के इतना खुश हो जाता है कि मैंने अच्छा किया कि गाली दे दिया, और अपना 10 जगह फ़ोन करके बता भी देता है कि मैंने फलाने को ऐसे किया वैसे किया, और 10 लोग भी खुश होते हैं कि अच्छा हुआ इसके साथ में, अच्छा किया इसके साथ में। लेकिन गलत का साथ कभी भगवान नहीं देते हैं, चाहे वो 10 लोग साथ दे रहे हो चाहे 20 लोग, तो कभी ना कभी उसका सज़ा तो भोगना ही पड़ेगा। भले ही आप जिसका गलत किए हो वो ना सजा दे, वो चुप बैठ जाए। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है ना कि जब सामने वाले को आप गाली दे रहे हो, सामने वाला आपको आंसर कोई नहीं दे रहा है ना, तो ये सज़ा सोच लीजिए कि सीधे भगवान के पास चली गई। वो चाहे 10 साल बाद मिले सज़ा, चाहे आपको किसी भी तरीके से मिले, सज़ा तो मिलती ज़रूर है, चाहे जो हो जाए। ऐसे लोगों को हमेशा मैं देखी हूँ, ऐसे लोग ना हमेशा बहुत बदतर ज़िंदगी जीते हैं, बहुत बदतर ज़िंदगी जीते हैं। तो जो भी है, कभी भी गलत नहीं किसी को बोलना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, हमको कोई गलत बोल रहा है ना, हमारे शरीर में ना वो गाली लगी है ना हमने सुना है वो गाली, हाँ तीसरे से सुना है तो कोई मैटर नहीं करता है। हम अपने से खुद मतलब ऐसा खुश हो जाए कि हमने किसी को गाली, संतुष्ट हो जाए कि हमने किसी को गाली नहीं दिया है। सामने वाला दे रहा है वो उसका मुंह है, उसके मुंह में गंदगी भरी है, वो क्या क्या खा के गंदगी, और बहुत घटिया इंसान घटिया तरीके से कर जाता है। वो घटियागिरी इंसान को नहीं उतना घटिया सोचना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ, बस आप सही रहोगे ना तो ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। आप गलत हो, सामने वाला गलत है तो आप भी उसके साथ में गलत हो जाओगे तो ऊपर वाला कभी आपका साथ नहीं देगा। बस आपको चुप रहना चाहिए और ऊपर वाले पे विश्वास करना चाहिए, कभी ना कभी हमको न्याय ज़रूर मिलेगा। यही है, इंसानियत मर जाती है लोगों के बीच में ना, इंसानियत मर जाती है, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं रहती है।
आप जान भी दे दो किसी के साथ में ना तो कोई, अब पैसा इतना बड़ी बात है, पैसे के लिए तो इंसान क्या से क्या कर सकता है। अगर आप सच बोल रहे हो ना, सामने वाला आपको कुछ बताया है और आप सच बोल रहे हो तो आपका कोई विश्वास नहीं करेगा। इतने लोग चापलूस होते हैं। तो पैसा इतना बड़ा चीज़ है कलयुग में कि पैसे पे दुनिया बिक गई है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका कोई साथ नहीं देगा। अगर आपके पास पैसा है तो अच्छे से अच्छे घटिया लोग आपका साथ देंगे। तो यही है, कहावत है ना कि काल में कौन बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया है तो भैया आपका सपोर्ट दुनिया करेगा, रुपया नहीं है तो आप चाहे जितने भी सच के साथ खड़े हो कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको मैं बस एक, लोग कहीं ना कहीं अगर कुछ थॉट वगैरह मन में आता है तो बोल देना चाहिए। आप लोगों के बीच में अपना मैं विचार रखी हूँ। आप लोगों के कमेंट का ज़रूर मुझे इंतज़ार रहेगा। आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। नए नए जुड़ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।